हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। और ये हम डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हर वो खर्च जो जिसका बेनिफिट आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में मिले या आने वाले अकाउंटिंग ईयर में मिले, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, और वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर वो खर्च जिसका बेनिफिट आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में मिले, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। इसका पर्पस बेसिस देखें तो ये एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इससे हम क्या करते हैं, इससे हमारी कुछ फिक्स्ड एसेट एक्वायर करते हैं या इससे कुछ वैल्यू बढ़ती है फिक्स्ड एसेट्स की। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम ये डे टू डे ऑफिस और डे टू डे जो एक्सपेंसेस करते हैं रनिंग बिजनेस, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, हमारी इनकम कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए सिनेमा हॉल में सीट्स बढ़ा दी जाए, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उससे क्या हो रहा है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रही है। और हमारी जो रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, हमारी जैसे जैसे हमने सेवेंथ पॉइंट में मेंशन किया है, जो हम रेंट, सैलरी, रिपेयर एंड डिप्रिशिएशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने सिनेमा हॉल का एग्जांपल लिया, तो उसमें अगर सीट के कवर वगैरह ख़राब हो गए, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो सीट कवर वगैरह हम सिनेमा हॉल की सीट के चेंज कर रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं। वो ख़राब हो रहे हैं और फॉर रनिंग वो बिज़नेस हम डे टू डे में जो एक्सपेंस कर रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, और और सिनेमा हॉल में हम सीट जोड़ रहे हैं, सीट एडिशन कर रहे हैं, तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एग्जांपल में समझे हमने थ्रू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ये जो एक्विजिशन हम कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, इसका जो अब थर्ड पॉइंट से हम समझे, देखिए इसका जो बेनिफिट होता है वो एक्सटेंड करता है मोर देन 1 ईयर। ठीक है, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट कोई एक्वायर किया बिजनेस में, उसका जो बेनिफिट होगा हमें मोर देन 1 ईयर हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी उसी अकाउंटिंग ईयर में भी बेनिफिट मिलेगा और आने वाले अकाउंटिंग ईयर में भी हमें बेनिफिट मिलेगा। वेयर एज इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझे, तो उसका बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में एग्जॉस्ट हो जाएगा। देखिए हमने मेंशन किया इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग करेंट अकाउंटिंग ईयर। राइट, ये एक ये तो अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता, जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है वो मेंटेन करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बेसिकली जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नेचर ऑफ अकाउंट और प्रेजेंटेशन में समझे, तो ये एक्सपेंसेस, ये डेबिट होता है एक्सपेंसेड अकाउंट के, और ये हम ट्रेडिंग एंड P&L में डेबिट साइड में शो करते हैं, और ये नॉमिनल इन नेचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेयर इन केस कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रियल अकाउंट इन नेचर होता है, और इसे हम एसेट्स अकाउंट के डेबिट में शो होता है, और हम इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। राइट, तो ये हमारा था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं। थैंक यू एवरीवन।